अब ये बताइए कि कल सबसेट जो है वो क्लियर हो चुका है सबको? सबसेट के बारे में हालांकि मैंने रिपीट भी किया था दोबारा से, तो सबसेट क्लियर है? ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ भई कि अब जहाँ तक आपको कल करवाया था वहां तक आपको पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हैं। और आज कल तो मैं डीपीपी नहीं भेजी थी क्योंकि जो टॉपिक कवर करना था उतना हो नहीं पाया था। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी वेटेड फॉर 3 मिनट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो देखिए कल हमने किया था सबसेट तक, मैंने आपसे सारा डिस्कस कर लिया था, तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। देखो अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा दोगे, अगर आप ये चीज बताओगे कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा है, तो फिर मैं जो मैथमेटिक्स की कोर डेफिनेशन है उसमें लेके जाऊंगी। नहीं तो फिर मैं उसमें नहीं लेकर जाऊंगी आपको। फिर मैं उसी तरह से, जिसमें अब मैं ये नहीं कह रही कि उससे आपका कोई नुकसान होगा, पर हाँ ये है कि मैथमेटिक्स की कोर डेफिनेशन जैसे कि मैंने इक्वल सेट्स की बताई थी, तो आप में से कुछ बच्चों को यही नहीं समझ आया कि क्या कहा जा रहा है। जब मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई है कि अगर हम नंबर से सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वो आपका हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हट कर आता है देन यू वॉन्ट बी एबल टू अटेम्प्ट इट। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है, थैंक यू। ठीक है यश, थैंक यू बच्चे। ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी, क्लास में ही ध्यान से सुनिए। मैं वैसे भी बहुत तेज नहीं करवा रही हूँ, धीरे धीरे करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। आप खुद ही देखिए कि हार्डली थर्ड एक्सरसाइज तक ठीक है पहुंचा है, तो कोशिश करिए। बाकी ये रिकॉर्डिंग जो है मैंने ऐसे अरेंजमेंट कर दिया है कि आपको मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो नहीं है ना? हाँ ठीक है उत्सव, आप सही कह रहे हो, पहली 3 लेक्चर्स की वीडियो नहीं मिलेगी, कल के लेक्चर की मिलेगी और अब आगे से फॉरवर्ड आपको मिलेगी। और होप्स तो हम जल्दी मिल रहे हैं, विद इन 15-20 days वी आर होपिंग टू मीट यू। चलिए अब देखिए आगे नेक्स्ट। अब सबसेट्स के बारे में बात हो रही थी, तो सबसेट्स में अब मैं लिख रही हूँ इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। तो एक बार देख लेते हैं आपको कहाँ तक दिख रहा है भाई। एक मिनट। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर, जो भी आपको दिख रहा है ना वो चीज मुझे स्क्रीन पे पता चलती है। अच्छा अब आगे नेक्स्ट जो है इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। अब इसका मतलब समझिए, पहले मैंने सपोज 2 नंबर लिए ए और बी आर में से, ए और बी आर में से लिए हम क्या, उसके अंदर हमने क्या किया, ए इज लेस देन बी लिख लिया मैंने। तो अब आप ये बात समझ रहे हैं कि कोई भी 2 नंबर है और वो आर में बिलोंग कर रहा है, ए जो है वो लेस देन बी है। ठीक है, अब यहां मैं लिख रही हूं सेट ऑफ रियल नंबर्स। कैसे रियल नंबर्स? कैसे रियल नंबर्स का सेट? ये फॉर्म से अब आप फेमिलियर हैं, सेट बिल्डर फॉर्म आपको पता है। मैंने ये चीज लिखी ए लेस देन वाई लेस देन बी। तो देखो जब मैंने स्टार्टिंग में ये बताई थी आपको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, तो हमने ये चीज एक्सप्लेन करी थी क्या, कि आपके पास सारी की सारी जो सेट्स हैं उनको हम लिस्टिंग में नहीं कर सकते। कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जिसको हम सिर्फ रोस्टर फॉर्म के अंदर जो है वो नहीं लिख सकते, हम उसे सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। सपोज ए को मैं 2 ले लेती हूँ और बी को मैं 3 ले लेती हूँ, और इसके बीच के सारे एलिमेंट मैं आपसे लिस्ट करने के लिए कहती हूँ। तो आप भी ये बात जानते हो कि इसके बीच के सारे एलिमेंट देखो तो जरा क्या आएंगे। 2 पॉइंट सपोज मैंने 1 लिखा तो कोई बच्चा कहेगा कि मैम 2.01 से स्टार्ट करो, कोई कहेगा 2.0001 से स्टार्ट करो, कोई ऐसा कहेगा कि इससे स्टार्ट करो। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स है, आपको समझ ही नहीं आएगा कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये फॉर्म जो है ऐसी फॉर्म है जिससे, जिसके अंदर ये कलेक्शन ऐसी है नंबर्स की कि जिसको मैं सेट की फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकती। ठीक है, लेकिन अब तब तो हमने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसके लिए अब हम ब्रैकेट यूज करते हैं। वो ब्रैकेट होती है ये ए बी, और मैंने आपको क्या कहा था कि ये करली ब्रैकेट है, ये आपके पास ओपन इंटरवल बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये जो आपके पास है सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसके अंदर ये आपके पास कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको पढ़ने से आपको समझ आ जाएगा
कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स, ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। चलिए यही लिखती हूँ, इज कॉल्ड ओपन इंटरवल्स। अब ओपन इंटरवल्स का मतलब समझ गए क्या होता है? ये भी एक सेट है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई कि सेट की डेफिनेशन यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ा गई, क्योंकि सेट के बारे में हमने बात की थी कि वो करली ब्रैकेट में होता है, तो इसलिए अब मैंने इसको सेट नहीं बोला, इसको मैंने क्या बोल दिया? इंटरवल्स बोल दिया। बताइए, इसलिए आपका जो हेडिंग दिया वो क्या दिया? इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये जो सेट होते हैं, ये कैसे सेट होते हैं? दीज आर कॉल्ड एज अ कॉन्टिन्यूस सेट। कॉन्टिन्यूस सेट का मतलब क्या होता है? इंटरवल्स का मतलब क्या होता है? ए से लेकर बी के बीच के सारे एलिमेंट्स आएंगे और इसके अंदर, अजय एक मिनट बेटा वेट करो, अभी अभी 2-3 एग्जांपल्स दूंगी और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये ओपन इंटरवल से डिनोट होते हैं, इसकी नोटेशन ओपन इंटरवल से है। चलिए अब देखो दोबारा से, मैंने लिखा 2 3, इस बात को समझना, 2 3 लिखा मैंने, 2 3 लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि 2 और 3 के सारे एलिमेंट, ये देखिए 2 और 3 के बीच के बोले मैंने, 2 और 3 के सारे एलिमेंट, जिसमें ना तो 2 आएगा ना ही 3 आएगा। यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, ये मैंने लिखा 2 लेस देन y लेस देन 3, 2 और 3 के बच्चे बीच के सारे एलिमेंट, जिसमें ना 2 आएगा और ना 3 आएगा, तो इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ये होता है कॉन्टिन्यूस सेट। कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि सारे के सारे एलिमेंट आएंगे, और ये जो आप हम अभी तक पढ़कर आए हैं, सपोज मैंने 2 और 3 लिख दिया, यस नॉट इक्वल टू, ऑफ कोर्स अर्पित, यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ बच्चे? देखो इनइक्वालिटी के अंदर क्या इक्वल टू का साइन है? अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसी को ही मैंने ओपन इंटरवल बोला है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है 2 से लेकर 3 के बीच के सारे एलिमेंट, लेकिन 2 और 3 नहीं आएगा। समझ गए बात को? अब मैंने आपको ये कहा कि जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपने ये ब्रैकेट यूज कर ली सेट की जगह पर, तो वो पाप हो जाएगा। अब क्यों पाप हो जाएगा तुम भी समझ रहे होगे, यहाँ दिखाई दे रहा है। जब हम करली ब्रैकेट यूज करते हैं तो ये वाला जो सेट है ये डिस्क्रीट सेट है, इसको हम डिस्क्रीट सेट बोलते हैं। डिस्क्रीट का मतलब जो इसके पास है वो ही दिख रहा है, ठीक है? जो इसके पास है, इसके पास 2 है तो 2 दिखाई दे रहा है सेट के अंदर, 3 है तो 3 दिखाई दे रहा है। इंटरवल्स जो हैं दे आर कैरिंग हिडन नंबर्स, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अब हमें समझ आना चाहिए कि 2 और 3 का मतलब ओपन इंटरवल है। इसका मतलब पहले इस ब्रैकेट का यहाँ पर, और दूसरा इसी के अंदर जब आपकी ये ओपन इंटरवल वाली ब्रैकेट लगी होती है तो इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि 2 और 3 जो है वो आपका इंक्लूडेड नहीं होता, ये एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है? इसको बोलते हैं डेफिनेशन, यही तो है बेटा, दिस इज अ डेफिनेशन, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर y सच दैट a, ये आपके पास y जो है a और b के बीच में लाई कर रहा है, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। अब इसके पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं वो आप लिख लो, इसको हम नोटेशन देते हैं, इट्स डिनोटेड बाय, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया था। अब डिनोटेड बाय दिस, पहले तो ये लिखिए, ठीक है? उसके बाद आप क्या करोगे? ये क्या बताता है? इट ऑल पॉइंट्स, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स बिटवीन, ये बिटवीन के लिए भाई मैं यूज करूंगी बार बार, आई वॉन्ट राइट बिटवीन अगेन एंड अगेन, ऑल पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी बिलोंग टू ओपन इंटरवल, बिलोंग टू ओपन इंटरवल्स। जो मैंने आपको समझाया वो लिख दिया, अभी और लिख रही हूँ ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल्स, ठीक है? ए एंड बी, all points between a and b belongs to open interval ab, but ab don't belong to, ab don't belong to this interval। ये होता है बेटा आपका ओपन इंटरवल। और एग्जाम्पल लिखिए। हाँ भाई बताइए निशांत, इज इट क्लियर? एक मिनट भी चैट बॉक्स में भी देखती हूँ, यू जस्ट वेट, इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी निशांत, एक मिनट भी, एक मिनट। वी कांट यूज करली ब्रेसेस, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, मैंने पहले ही बोला था वो तो पाप हो जाएगा ना।
देखो करली ब्रेसेस जो है ना, करली ब्रेसेस आपको ये डेफिनेशन जो है, यही वाली डेफिनेशन करली ब्रेसेस की फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिख सकते हो, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ठीक है, तो बच्चे जब सेट बिल्डर फॉर्म होती है तो सेट बिल्डर फॉर्म में तुम हर तरह का सेट को डिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन सबको रोस्टर में नहीं लिखा जा सकता। उसका रीजन भी मैंने बताया था कि अब ये देखो, ये आपके पास जैसे हमने रैशनल नंबर का सेट लिखा था, उसको p बाय q लिखा था। अगर उसको p बाय q फॉर्म में लिखा था और q नॉट इक्वल टू 0, वहां पर भी मैं लिस्ट नहीं कर पाई थी। यहाँ पर भी अगर मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि हमने सपोज 5-7 इंटरवल लिखा, ये विजिबल है ना यहाँ, ठीक है, 5-7 लिखा बच्चे मैंने इंटरवल। अब ये 5-7 ओपन इंटरवल है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लो, ये 5 है, ये 7 है, तो इंटरवल का मतलब है कि 5 और 7 के सारे एलिमेंट, इसलिए इसका नाम सेट से अलग रख दिया। लेकिन इंटरवल एज अ सबसेट आप कह सकते हो, फिर भी आप कह सकते हो कि ये एक तरह का सेट है, लेकिन कैसा है, इंटरवल वर्ड याद आते ही आपका ये करली ब्रेसेस वाली बात हटकर इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर जब हमारा कोई नंबर इंक्लूड नहीं होता, वहां पर हम होल कर देते हैं, इस तरह से सर्कल लगा दीजिए। सर्कल का ऑटोमेटिकली मतलब क्या है कि 5 इसमें नहीं है, 7 नहीं है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट है, ये जिसको मैंने सारा ब्लू कर दिया, ये सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, 5 और 7 एक्सक्लूडेड है। बताइए यहां तक क्लियर हुआ? इज इट क्लियर बच्चे? इंटरवल का मतलब समझ आ गया आपको? ठीक है, तो ये सिचुएशन है आपके पास इंटरवल ऑफ नंबर्स के अंदर। तो इंटरवल ऑफ नंबर्स के अंदर हमने ये ध्यान रखना है कि जब इंटरवल की बात आती है, होते वो भी सेट हैं, लेकिन हम उनको कभी भी लिस्टिंग फॉर्म में नहीं लिख सकते, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस वजह से हमें उसे इंटरवल की फॉर्म में नोटेशन देना पड़ता है। अब इंटरवल का क्या मतलब है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपके पास ओपन वर्ड मैंने यूज किया है, बताइए क्लियर हुआ यहां तक? पहले इसको फटाफट से लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए। डाउट है तो पूछिए। वेरी क्लियर, वेरी गुड। इज इट क्लियर? एक बार हाथ खड़े करिए, एक बार हाथ खड़े करेंगे सभी। कितने बच्चे हैं जिनको समझ आ गया है? ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहां से ये देखिए, इसमें आपके पास क्या है, फाइनली ये रिजल्ट आ गया कि इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। अब इसमें जैसे मैंने ओपन वर्ड यूज किया, अब मैं नेक्स्ट लिख रही हूँ, ये लिख लिया है, चलें आगे। ठीक है, ओपन इंटरवल का मतलब सिंपली यही है, देखो एक्चुअली में क्या है कि ये जो ए बी है, ए बी के पास क्या है, अंदर बहुत सारा सामान छुपा हुआ है। द मोमेंट आप ए बी वर्ड यूज करते हो, द मोमेंट आप यहाँ 5-7 यूज कर रहे हो, तो सारे के सारे नंबर हैं, लेकिन ये जो करली ब्रेसेस है, ये जो बेचारे हैं, जो हैं वही दिखते हैं। ओके सर, ये जो हैं वही दिखते हैं, और जो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 और 7, ये क्या है, दे आर इंक्लूडेड, दे आर हैविंग नंबर्स बिटवीन 5 and 7। अच्छा चलिए, अब मैंने ये बताया था इंटरवल एज अ सबसेट के अंदर, अब आपने ये देखा कि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स था। अब ये बात आप समझ गए, ये सेट बिल्डर फॉर्म समझ गए। अब इसमें a लेस देन b है, तो इसको मैंने ओपन इंटरवल बोला है। ओपन इंटरवल के लिए हमारी ये वाली ब्रेसेस लगती हैं, ठीक है, स्मॉल ब्रेसेस जो होती हैं। अब इसी ऑन द सेम लाइन, बिल्कुल पैरेलल डेफिनेशन में बोलूंगी कि यहाँ पर अब आप अपनी कॉपी में नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, सेकेंड पॉइंट मैं इसी में ही ऐड कर रही हूँ। सेकेंड पॉइंट बनाइए, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, ये सेट है y, ये a और b, इक्वल टू का साइन भी डाल दिया बच्चे मैंने, यहाँ इक्वल टू का साइन डाल दिया, पहले सिर्फ लेस देन का साइन था, अब a और b इंक्लूड हो गए सेट के अंदर। ठीक है, और इसको मैंने क्या बोला, दिस इज कॉल्ड एज क्लोज्ड इंटरवल। इसको बेटा हम क्लोज्ड इंटरवल बोल देंगे। अब ये क्लोज हो गया और इसका नोटेशन भी चेंज हो गया, देखिए ऑन द सेम लाइन इसका नोटेशन भी चेंज हो गया, इसको मैंने क्लोज्ड इंटरवल लिख दिया। इसने कहा ऑल पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी बिलोंग टू ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल की जगह पर आपने सिंपली क्लोज्ड इंटरवल लिखना है। ये आप अपनी कॉपी में अलग पॉइंट बनाएंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ मैंने तो सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया, इसको हम ऐसे नोट कर रहे हैं, ये नोटेशन आ गई। बट अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ए एंड बी इंक्लूडेड, वेयर ए एंड बी इंक्लूडेड।
ए और बी इंक्लूड होंगे इस बार, इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, अब इसमें ये मैंने ले लिया क्लोज्ड इंटरवल, 5 और 7 ही लिया है। चलिए अब देखिए, इसको जब मैं प्लॉट करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। अब ये 5 है, अब यहाँ पर इसको फिलिंग कर देते हैं। वहां पर हमने ओपन सर्कल बताया था, यहाँ पर हमने फिल सर्कल, ये फिल्ड सर्कल हो गया ये 5 to 7। ठीक है, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर, ये सेकेंड पॉइंट में बनाइए, तो ये हमारे पास हो जाता है क्लोज्ड इंटरवल। अब ये इंटरवल जो हैं एक तरह के सेट ही हैं, लेकिन ये कैसे सेट है अभी मैंने आपको बताया, इनका नाम होता है इंटरवल्स का भी मैं लिखवाऊंगी पॉइंट्स में बनाकर। लेकिन पहले इस बात को समझ गए कि नहीं समझे कि वाई हमारे सारे के सारे पॉइंट्स, अब 5 और 7 के बीच के सारे नंबर आएंगे बेटा। एक्चुअली में 5 और 7 के सारे नंबर लिस्ट नहीं कर सकते आप। अगर आप लिस्ट, मैं आपसे पूछूं कि 5 से बड़ा नंबर, 5 से एकदम बड़ा नंबर, तो कोई बच्चा कहेगा 5 से एकदम बड़ा नंबर, एकदम मतलब उससे बड़ा कोई ना हो। कोई बच्चा कहेगा 5.1, कोई कहेगा 5.01, 5.001, 5.0001, इस तरह से। इसी तरह से आप 7 से पीछे का कोई नंबर लिस्ट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम सारे आपके कलेक्शंस को हम कभी भी रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, कुछ को लिख सकते हैं, कुछ को नहीं लिख सकते। क्लोज्ड में इक्वल, ओपन में नॉट इक्वल, यस। क्लोज आता ही तभी है, क्लोज का मतलब ये है कि बेटा 5 और 7 इंक्लूड होंगे। दैट मीन्स आई वांट 5 to 7 ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग 5 and 7 ऑल्सो। बताओ क्लियर हुआ सेकेंड पॉइंट? ठीक है, तो ये सारे के सारे रियल नंबर के ही सबसेट्स हैं, लेकिन इनका नाम हमने इंटरवल लिख दिया। इंटरवल इसलिए लिखा क्योंकि ये करली ब्रेसेस में नहीं डल सकते, आप इन सारे पॉइंट्स को करली ब्रेसेस के अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में लिखिए, थर्ड पॉइंट ये लिख लिया है बेटा, रब कर दूं? ठीक है, अब आगे आता है आपके पास सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। अब नाम से ही पता चल गया होगा आपको, पर फिर भी अभी एक बार, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, ए और बी में वही रिलेशन लिखिए। अब मैंने ये जो चीज लिखी है ना, ए इज लेस देन बी, और ये भी लिखा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो एक्चुअल में जब आप लिखेंगे ना इंटरवल को, तो रियल लाइन के हिसाब से ही लिखेंगे। हाँ जी हर्षवत बोलो बेटा। बोथ आर, बोथ आर प्रेजेंट, यस। हर्षवत करा दिया था, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मुझे तो सबसेट की फॉर्म में भी चाहिए ना। ठीक है, तो ठीक है, फिर इसको थोड़ा जल्दी निकालते हैं। अगर आप बेसिक मैथ में कर चुके हो, पर ये सेट के अंदर ही आते हैं। डिसकॉन्टिन्यूस की कॉन्टिन्यूस सबसेट्स है ना, तो सेट के अंदर इंक्लूड होते हैं। ऑफ कोर्स बेसिक मैथ में हो गए होंगे ये, आई एग्री। ठीक है, अब इसके अंदर सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड अगर आपने कर लिए हैं फिर तो और भी अच्छी बात है। सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, एंड सम पीपल से इट ओनली ओपन इंटरवल्स। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ये किस तरह के इंटरवल हैं, इस तरह के दिखाई देंगे आपको। ए बी, यहाँ पे आ रहा है ए, और यहाँ पे बी, यहाँ पे ए पे क्लोज कर दीजिए, बी पे ओपन कर दीजिए। इसका मतलब क्या है कि आपने एक लाइन पे इसको दिखाया, ये ए आया, ये बी आया। लिखने का तरीका यही होना चाहिए। ये आपका जो ऑर्डर रहता है, फर्स्ट एलिमेंट वही होता है जो नंबर लाइन पे फर्स्ट आएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हुए फर्स्ट आएगा। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, इसका मतलब ए से ओपन है, मतलब ए को इंक्लूड नहीं करना है और बी को इंक्लूड करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है ए, यहाँ पे है बी। अब इसमें ए को इंक्लूड करना है और बी को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, कई बच्चे अभी पूछ रहे हैं रिपीट करने के लिए, तो चलिए हो सकता है उन्होंने बेसिक मैथ की वो क्लास नहीं लगाई होगी, तो इसलिए लेट मी कंप्लीट दिस। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। आप जनरली इसको लोग ओपन सेट ही बोल देते हैं। ठीक है, ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में ही इनको माने जाते हैं। या आप इसकी, अगर मुझे इसका डेफिनेशन लिखना हो, देखिए अगर मुझे इसका डेफिनेशन लिखना हो तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, एक्स सच दैट, यहाँ पर देखिए ए, एक्स इज ग्रेटर देन ए बट इक्वल टू बी। बताइए क्लियर है? इसी तरह से यहाँ पे अगर मुझे इसका लिखना हो, इस वाले इंटरवल का लिखना हो, यहाँ पे ये आपके पास है ए और ये बी ओपन, एक्स सच दैट ये लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी। बताइए क्लियर? इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर। समझ आई बात? अब देख रहे हो ये क्लोज है, ये क्लोज है तो ए को इक्वल टू के साइन के साथ लिया है, और यहाँ पर ओपन है तो बी को एक्सक्लूड कर दिया, बी को नहीं लिया।
ठीक है, और यहाँ पर ए बी है, यहाँ से ए जो है वो हमने नहीं लिया है, ए को एक्सक्लूड कर दिया है क्योंकि ए की तरफ ओपन ब्रैकेट है और बी की तरफ आपके पास क्लोज ब्रैकेट है। बताइए भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट? इज इट क्लियर? ठीक है, चलें आगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी अक्षिता, चले बच्चे आगे। नोट करना है, करो फिर जल्दी से। चलिए अभी जल्दी कर लीजिए नोट। और अब देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। मैंने एक सेट लिखा है ए। अब ए मैंने इंटरवल की फॉर्म में लिखा है। सेमी ओपन का एग्जाम्पल बता दो। बिल्कुल बता रही हूँ, वही बता रही हूँ। ये आपके पास है -3 5। अब देख रहे हो लिखने का तरीका, देख रहे हो? -7 सपोज, चलो -3 नहीं, इससे बड़ा नंबर ले लेते हैं लेकिन नेगेटिव लेते हैं, -7 5। तो बच्चे इसका क्या मतलब है? यहाँ पे ये सेमी ओपन है, सेमी क्लोज्ड है। अब ये -7 आपके पास ये रहा -7, ये 5 रियल नंबर पर जब हम चलते हैं तो लेफ्ट से राइट लिखेंगे, तो लिखेंगे भी यही। अगर आपने ये लिख दिया ना तो ये गलत है, ये रॉन्ग मेथड है। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे जब आप पढ़ते हैं तो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहाँ से आते हैं? माइनस इन्फिनिटी से चलते हुए आते हैं, जीरो पे जाते हैं, फिर पॉजिटिव चलते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है सेट्स को लिखते हुए, इंटरवल्स को लिखते हुए। सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता, याद करिए मैंने बताया था ऑर्डर इज इमैटेरियल, मैंने ये चीज लिखवाई थी। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये लिख दिया मैंने -7 and 5। इज इट क्लियर? ठीक है, बताइए। ये आपके पास है, और अब इसको मैं अगर दिखाना चाहती हूँ तो -7 और 5 को मैंने फिल कर दिया और ये पूरी की पूरी लाइन दे दी बीच में। ये देखिए पूरी लाइन, कंप्लीट लाइन दे दी मैंने यहाँ पे। ये आपके पास -7 पे फिल हो गया, 5 पे जो है इसको ऐसे फिल कर दिया। -7 पे मैंने इसको एम्प्टी रखा है क्योंकि हम -7 को इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं। दोबारा से एक और एग्जाम्पल देख लो अजय, तुम एक और देख लो। ये देखिए, सपोज मैंने लिखा -2 और मैंने लिखा 0। चलिए इसको आपने प्लॉट करना है, कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखिए -2 और यहाँ पर लिखिए 0। -2 से 0 के बीच के सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो अब देखिए उसको मैं दूसरे कलर से दे रही हूँ। -2 से 0 के बीच में यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। ओपन ब्रैकेट का मतलब अब तुम याद कर लो कि उसको इंक्लूड नहीं करना है, और यहाँ पर 0 है, 0 को इंक्लूड करना है, तो इसको फिल कर दो। बताइए समझ आया एग्जाम्पल? पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव ले लो। यहाँ से ऐसे लिखते हैं 0 और सपोज 5, और 5 पे ओपन ब्रैकेट दे दो। जब आप 5 पे ओपन ब्रैकेट दोगे, ये 0 से लेकर 5 लिखोगे, 0 को आपने फिल करना है बच्चे, और 5 को जो है वो ओपन रखना है। इसका मतलब बीच के सारे एलिमेंट इंक्लूडिंग 0 को हम इंक्लूड कर रहे हैं और 5 को एक्सक्लूड कर रहे हैं। बताओ भाई क्लियर है या नहीं? होल सर्कल और 0 पे फिल्ड सर्कल, बिल्कुल ठीक है शब्द, वेरी गुड। चलिए समझ आ गया ना आपको? मेन चीज ये थी कि पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं। अब समझ आया कि ओपन इंटरवल का क्या मतलब है। ओपन इंटरवल जैसे ही आप कहीं पर लिखा हुआ पढ़ेंगे 2 7, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई 2 और 7 नहीं है, बीच के सारे एलिमेंट्स हैं। अगर आप 2 और 7 ऐसे लिखे हुए पढ़ेंगे तो इसका क्या मतलब है कि 2 और 7 दोनों इंक्लूडेड है, उसके बीच के सारे एलिमेंट हैं। अगर आप ऐसे लिखा हुआ पढ़ेंगे, अब मैं इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन फिर से दे रही हूँ एक बार, ठीक है? देखो अगर आप ऐसे लिखा हुआ पढ़ेंगे क्या, 2 और 7, तो इसका मतलब है कि सिर्फ 2 और 7 ही है, जो दिख रहा है वही है। बताओ क्लियर? दिस इज इक्वल टू x सच दैट x इज 2 and 7। ये देखिए, अब यहाँ देखिए x सच दैट x क्या है, यहाँ तो कोई रूल ही नहीं है, तो आपके पास क्या है, सिर्फ 2 और 7 ही है x। इसको तो सेट बिल्डर में डालना भी मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं? और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए x इज इक्वल टू n। n क्या हो जाएगा? चलिए, नहीं बना पाएंगे, दो ही एलिमेंट्स हैं, n+5 लिख सकते हैं। चलिए, फिर उसके अंदर यहाँ n को मेंशन करना पड़ेगा। क्या मेंशन करना पड़ेगा? n हमारा क्या है? n इज व्हाट? सिर्फ दो एलिमेंट्स, -3।
किसी को लगे कि ये फॉर्म लिख दो, कॉम्प्लिकेट कर दो, तो कर दिया ये लो। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आपको इन तीनों में फर्क पता चल गया। तो मैंने क्या बोला था कि अगर आप यहाँ पर गलती से, जैसे कई बच्चों को आदत, मुझे आदत नहीं है, ऐसे लिख दिया मैंने, करली ब्रेसेस की आदत नहीं है, दे फील लेजी वाइल राइटिंग, तो वो गलत कर रहे हैं। अब वो क्यों गलत कर रहे हैं, दे नो नाउ। आ गई बात समझ बेटा, आगे चले। ठीक है, फिर उसके बाद एक छोटी सी लिस्ट बना लो। अब आपको बेसिक मैथ में वैसे सर ने बता ही दिया होगा, पर एक बार फिर से मैं पूछ रही हूँ कि पॉजिटिव नंबर के अंदर और नॉन नेगेटिव के अंदर क्या डिफरेंस है, बताओ किस किस को पता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए पॉजिटिव नंबर एंड ए नॉन नेगेटिव नंबर? कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव, बताइए बच्चे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव नंबर? जिस जिसको पता है वो डाल दीजिए, नहीं तो फिर मैं तो बता ही रही हूँ, बेसिक मैथ में किया होगा। साक्षी वेरी गुड। कार्तिक राइट। नॉन नेगेटिव कैन बी इरेशनल। नहीं यश। यस। बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी इज पॉजिटिव। बोथ इक्वल। नहीं अजय, आप देख लो भाई, आप में से कुछ बच्चों को, साक्षी को क्लियर है, और कार्तिक इज ऑल्सो राइट। पॉजिटिव में जीरो नहीं होता है, नॉन नेगेटिव जीरो होता है। वेरी गुड बच्चे, यही चीज मैं बताना चाहती थी। अक्षता राइट। अब इसको लिख लो एक बारी, हालांकि सबको पता है फिर भी मैं बता रही हूँ। अब देखो, जब पॉजिटिव नंबर की बात आती है ना, जीरो एक ऐसा नंबर है, सुन लीजिए, जिसको हम, जीरो नंबर जो है ना तो पॉजिटिव में कंसिडर होता है ना नेगेटिव में कंसिडर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फाइनली, नॉन नेगेटिव जब हम वर्ड यूज करते हैं, नॉन नेगेटिव का मतलब तो पॉजिटिव आता है, लेकिन उसमें जीरो इंक्लूड कर लेते हैं। समझ गए बात को? बात समझ आई कि नहीं आई? तो इसके अंदर अब मैं ये चीज लिख रही हूँ, जीरो टू इंफिनिटी, इस इंटरवल को आप पढ़ पा रहे हैं, जीरो टू इंफिनिटी, इसमें जीरो जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, जीरो इंक्लूडेड है, जीरो टू इंफिनिटी। तो मैं इसको लिख रही हूँ सेट ऑफ, क्या लिखना चाहिए मुझे, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अभी लिख लीजिए, जिसको इल्यूजन है अभी क्लियर करती हूँ, जिनको पता है वेरी गुड। नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब पॉजिटिव जैसे ही वर्ड आता है, देखो जब पॉजिटिव वर्ड आता है ना, अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ जीरो टू इंफिनिटी, अभी देखना, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। बताइए कुछ डिफरेंस दिखाई दिया? जिन बच्चों ने पहले नहीं किया हुआ, क्या उनको कुछ डिफरेंस दिखाई दिया? इसके अंदर आपके पास जीरो से लेकर इंफिनिटी था बच्चे। जब नॉन नेगेटिव मैंने वर्ड बोला, नॉन नेगेटिव का मतलब भी यही आता है कि जो नेगेटिव ना हो, मतलब पॉजिटिव, लेकिन उसमें जीरो इंक्लूडेड होता है। और जब मैंने यहाँ ओपन ब्रैकेट डाला है जीरो पे, ये विजिबल है, जीरो पे देखिए ओपन ब्रैकेट डाला है मैंने यहाँ, ये दिख रहा है यहाँ से सबको, जीरो टू इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट डाली है, देखिए मैंने नीचे ब्लू कलर से, जीरो से लेकर इंफिनिटी, तो वो पॉजिटिव नंबर हो गए। आई बात समझ में? फिर अगर मैंने लिखा माइनस इंफिनिटी से जीरो, तो अब ये क्या हो गया, सेट ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। और अगर आपने डाला माइनस इंफिनिटी टू जीरो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेट ऑफ, नेगेटिव की जगह पर नॉन पॉजिटिव डाल दूं क्या? लेकिन फर्क है दोनों में, अब ये याद रहेगा आपको। बस ये बात याद रखना कि नंबर जीरो जो है ना पॉजिटिव में आता है ना बच्चे नेगेटिव में आता है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव तो है ही बच्चे, पर जीरो इंक्लूड करेंगे हम इसमें, ये देख रहे हो, ये चारों लिख लो, जब भी कभी कंफ्यूजन हो इसको खोल के देख लेना। आ गई बात समझ? यहां तक क्लियर हुआ? अब उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद एक और चीज होती है, हमारे पास ये इंटरवल वर्ड यूज किया है मैंने, ठीक है, तो अब मैंने ए बी लिखा, या मैंने ये ए बी लिखा, या मैंने ये ए बी लिखा। अब आप सबको पहचानते हैं, ये देखिए ये सारे इंटरवल्स हैं। ये आपके पास क्लोज्ड इंटरवल है, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड, कुछ लोग सेमी ओपन बोलते हैं, कुछ लोग ओपन इंटरवल ही बोल देते हैं इसको भी, क्योंकि एक तरफ से खुल गया मतलब खुल गया। और ये भी आपका ओपन इंटरवल है, ठीक है, ये सारे इंटरवल्स हैं। तो अब आप लिखेंगे लेंथ ऑफ इंटरवल,
लेंथ ऑफ इंटरवल्स अगर हम लिख रहे हैं, अब इसकी लेंथ देखिए, लेंथ हर इंटरवल की b माइनस ए ही होगी। क्यों? अब दिमाग में आएगा क्यों भाई, क्यों? अब आप खुद ही देख लो, एक पॉइंट की विड्थ जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है। हालांकि देखो, एक छोटी छोटी इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलकर एक लाइन बना देते हैं, लेकिन अगर हम एक पॉइंट के बारे में बात करें तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता ना, अगर ये ओपन है तो सिर्फ ए और बी इंक्लूड हो जाएंगे, लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए, लाइन की लेंथ उतनी ही बनेगी, एक छोटे से पॉइंट की विड्थ जो है वो नेग्लिजिबल होती है, इसलिए जो लेंथ ऑफ इंटरवल माना जाता है वो आपका बी माइनस ए माना जाता है। बताइए, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसके बाद और एक चीज भी आपसे, ये भी सर डिस्कस कर चुके होंगे, फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ कि इन्फिनिटी के बारे में क्या ख्याल है, कि इन्फिनिटी जो है एक सिंबल है टू रिप्रेजेंट ए इनफाइनाइटली लार्ज नंबर। आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर पे जाकर खड़े हो जाइए, ठीक है, आप हमेशा उससे ज्यादा नंबर लिख सकते हैं, बी माइनस ए ही होगा, ए माइनस बी नहीं बचे। जो इंटरवल का लेंथ होता है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। सिंबल टू रिप्रेजेंट वेरी लार्ज नंबर, यस, दैट इज कॉल्ड एज ए इंफिनिटी। तो इंफिनिटी जो है ना कोई नंबर नहीं है, तो इंफिनिटी पे हमेशा आप ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। दूसरी बात, आप वी कांट रिप्रेजेंट एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्टली वी कांट रिप्रेजेंट। इंफिनिटी जो है वो सिर्फ एक एक पोजीशन आपको विजुलाइज करवा रहा है, मतलब आपके एक इमेजिनेशन में इंफिनिटी पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाता है भाई मैं कहीं आसमान में पहुंच गया हूँ, बहुत दूर बहुत दूर, लेकिन उससे आगे भी आपकी जाने की हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहती है। इन्फिनिटी वो नंबर है, इट कांट बी डिफाइंड, जो चीज नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो दिस इज अ सिंबल ओनली टू रिप्रेजेंट अ वेरी लार्ज नंबर। अगर हम माइनस इन्फिनिटी कहते हैं टू रिप्रेजेंट अ वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर लीजिए इसमें, इसीलिए जो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसको हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डिनोट करते हैं। दिस इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। बताइए, क्लियर है बेटा? सेट ऑफ रियल नंबर्स, इज इट क्लियर? चलें आगे। अब यहाँ तक देखिए, अगर कोई डाउट है तो लेंथ ऑफ इंटरवल प्लीज टेल अगेन। हाँ जी, लेंथ ऑफ इंटरवल में बच्चे कुछ नहीं करना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। चलिए आगे आगे चलते हैं, एग्जाम्पल और देती हूँ, और दे देती हूँ, और एग्जाम्पल ले लीजिए। सपोज मैंने लिखा, सपोज मैंने लिखा, अब मैंने लिखा ये -5 और 3, इसका जो लेंथ होगा ना, लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, इसको ए लिख लेते हैं, ए लिख रहे हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ ए दिस इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस 5। मतलब आपको b माइनस ए ही लिखना है हमेशा, ठीक है। अगर आपने a माइनस बी लिखना है तो लिख लो, फिर उसका मॉड देना पड़ेगा क्योंकि लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होती है। आ गई बात समझ? ये लेंथ ऑफ इंटरवल है b। अब फिर एक नया सेट ले लेते हैं, सपोज मैंने -7 और -5 लिखा, क्या मैंने सही लिखा है? हाँ जी हर्षवत, क्या कह रहे हो बेटा? एक मिनट बच्चे, किस टाइप के आते हैं? लेंथ ऑफ इंटरवल पे ना क्वेश्चन आएंगे आगे जाके, जैसे कि जब आप फंक्शंस वगैरह में थोड़ा आगे बढ़ोगे तो वहां पे क्या रहता है कि वो कई बार पेपर में क्वेश्चन में फंक्शंस में कोई इंटरवल निकाल देता है, जैसे अभी हम करेंगे इसके अंदर, तो वो ना क्वेश्चन के अंदर डाल देगा लेंथ ऑफ इंटरवल। अगर आप में से वेवी कर्व मेथड है जैसे, तो अभी हम उस चीज को शायद कर चुके हो आप लोग, या करने वाले होगे, जो भी है। वेवी कर्व शायद किया नहीं है क्योंकि मैंने वेवी कर्व का डाउट अभी लिया नहीं था। हाँ, लेंथ ऑफ बी इज 2, बी बेटा कैपिटल बी है। हाँ, तो मेरी बात समझ रहे हो? क्या मैंने ये ठीक लिखा है? क्या ये इंटरवल ठीक है? नहीं किया ना अभी तो हर्षवर्ध, उसके अंदर ना छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेता है वो, लेंथ ऑफ इंटरवल वो कहीं पे भी यूज कर लेगा इस तरह से, तो आपको पता होगी तभी आप बता पाओगे। अब मैंने ये पूछा है कि मैंने मुझे ये ऐसे लिखना चाहिए कि ऐसे लिखना चाहिए, कौन सा करेक्ट है? ये वाला, इसको मैंने फर्स्ट नंबर दिया, इसको सेकंड। बताना जरा कितने बच्चे आंसर लिख रहे हैं, फर्स्ट वाला करेक्ट है कि सेकंड वाला करेक्ट है? बताइए, फर्स्ट और सेकंड कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट। लव, भाई तुम गड़बड़ कर रहे हो,
समझ नहीं आया तुम्हें? यश, तुम्हें भी समझ नहीं आया पॉइंट? तुमने सेकंड वाला क्यों लिखा? पहले ये बताओ कि जब हम रियल लाइन नंबर लाइन पे चलते हैं, ये रॉन्ग है भाई, ये रॉन्ग है। यही चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, यही पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ। ये देखो बेटा, यहाँ से हम जब नंबर लाइन पे चलते हैं तो इस तरफ से जाते हुए, बढ़ते हुए आगे को, पहले -7 आता है कि -5 आता है? याद करो, ये 0 थी। यस, ठीक है कार्तिक, आंसर इज राइट। -5 और -7 ये करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ये रॉन्ग है। Yes, -7 will come out to be first and -5 is there and this is a open interval. लेकिन लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बेशक यहाँ पर क्लोज था, ये यहाँ पर ओपन है, लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेंथ will come out to be -5 -7, that is true. तो जब आप b माइनस a करोगे तो देयर इज नो नीड टू अप्लाई द मॉडुलस फंक्शन, मॉड वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और हमेशा लेंथ ऑफ इंटरवल को इसलिए हम b माइनस a लिखते हैं। बताइए भाई, इज इट क्लियर? ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट, यहाँ तक समझ आ गया? चलिए, भी आज आपको डीपीपी मिलेगी जो कल क्वेश्चन, अच्छा मैंने कुछ बिलोंगिंगनेस और ये भी आपको समझाया था कि बिलोंगिंगनेस वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आने चाहिए अब, ठीक है? तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक वर्ड होता है जो हम छोड़ गए, कल कल ही बता देती हूँ मैं, पर अभी कोई बात नहीं, अभी उसको कवर कर देते हैं। सुपर सेट, एक वर्ड होता है हमारे पास सुपर सेट। अब देखिए हर शब्द डिस्कशन मैंने आज करना था, बट अब कल कल पक्का प्रॉमिस, और आज वाली भी जो आपकी डीपी भेजूंगी सारे डिस्कशन कल कर लेंगे। एक्चुअली में यश क्या कह रहा है? सुपर सेट, सबसेट ऑफ ऑल सेट। यश देखो मेरी बात सुनो, पता है क्या होता है, हम जब लिखते हैं या बोलते हैं तो थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए कि मतलब इस बात का क्या मतलब निकल रहा है। थोड़ा सा इंग्लिश वाली लैंग्वेज पे भी ध्यान दो, तो फिर गलती कम होएगी। ठीक है, चलो सुपर सेट के बारे में एक बार देख लेते हैं। आप जो लिख रहे हो उसमें गड़बड़ है कुछ। अब देखिए मैंने लिखा, अब देखो, अब ये चीज आपको पता है, कल हमने सबसेट और सेट के बारे में बात करी थी। ए जो लिखा मैंने वो आपके पास लिखा 15 तक, बी जो है वो मैंने लिखा 2 4 6 8, ऐसे लिख दिया मैंने। अब ये चीज आपको पता है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और मैंने कल एक चीज समझाई थी, पता नहीं आपको उस टाइम पे समझ आई या नहीं, मैंने ज्यादा पूछा नहीं। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ सबसेट को, और मैंने ये भी बताया था कि एनसीईआरटी ये यूज करती है लेकिन आईआईटी ये यूज करती है, इसका मतलब सबसेट होता है। आईआईटी के हिसाब से ये सबसेट है और ये प्रॉपर सबसेट है, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है? लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ये आपका आईआईटी के हिसाब से होगा ऐसे। आईआईटी वाले बी इज अ सबसेट ऑफ ए पढ़ेंगे इसको, और इसको पढ़ेंगे बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। एनसीईआरटी वाले इसको पढ़ेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। लेकिन अगर वो, ठीक है, अगर यहाँ पर बी इज अ सबसेट ऑफ ए, अगर वो प्रॉपर सबसेट बोलेंगे तो वो ये भी कहेंगे साथ में कि बी इज नॉट इक्वल टू ए। ये चीज मैंने आपको कल बताई थी डिफरेंशिएट करके। तो अब हम बात करते हैं, अभी हम एनसीईआरटी के हिसाब से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो जब कंटेनमेंट आपको दिखाई देगी तो धीरे धीरे थोड़े आप और कंफर्टेबल होंगे जब टॉपिक के साथ। मेरे साथ तो पता नहीं, अब मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, कल पूछ के गलती कर दी थी मैंने। बी इज कंटेन्ड इन ए, ठीक है? तो अब आप ये बात ये समझते हैं कि अगर मैंने 2 लेस देन इक्वल टू 5 लिखा है तो इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि 2 जो है वो 5 के बराबर भी है और 2 से छोटा भी है। इसका मतलब आइदर 2 इज लेस देन 5, यहाँ लिखते हैं, आइदर 2 इज लेस देन 5 और 2 इज इक्वल टू 5। दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू होगा। वेरी गुड बच्चे, थैंक यू हर्षवर्धन, गॉड ब्लेस यू। चलिए अब देखिए इसके अंदर क्या है, बी जो है दैट इज कंटेन्ड इन ए। अब देखो बी जो है, बेटा क्लियर अगर नहीं होता ना तो आप पूछो, 10 बार भी पूछोगे ना तो आई वॉन्ट रिएक्ट, आप ये चीज अगले 2 सालों में ऑब्जर्व कर लोगे। हाँ सुपर सेट अभी बताया नहीं अजय, अभी बताने लगी हूँ, रुक जा। बी जो है वो सबसेट है, बी जो है वो सबसेट है। अब हम क्या लिखते हैं, लैंग्वेज देखना, बी इज सबसेट ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं, ऐसे बोलते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, ए इज सुपर सेट ऑफ बी,
बात समझ आ गई? बी इज अ सबसेट ऑफ ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी। जो उसको कंटेन कर रहा है उसका नाम सुपरसेट, और जो उसमें कंटेन हो रहा है, सेट के अंदर कंटेन हो रहा है, वो आपके पास सबसेट। अब एग्जांपल से देखो, ऊपर आ जाओ। बी जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी। ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी। बताओ बच्चे, क्लियर है? आ गई बात समझ? यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। हाँ, वही वही यश, तभी करके मैंने तुम्हें यही वर्ड बोला कि बच्चे अपनी इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान दो। लैंग्वेज जो है ना वो गड़बड़ होती है, तो हम क्वेश्चन फिर पढ़ते भी गलत हैं और फिर अटेम्प्ट हमारा गलत हो जाता है। बात समझ गए? तो हाँ, मैं समझ गई थी आप ये कहना चाहते हो, पर मैं ये भी बात समझ गई थी कि आप जो लिख रहे हो वो गलत है, तभी मैंने आपको इसलिए बोल दिया था। बताइए भाई, क्लियर है? आगे चलें। सुपर सेट। हाँ राहुल, देखो इधर, देखो बच्चे, इसके अंदर देखो ए है ना, सबसेट समझ आया था कि नहीं आया था? जिसका वो सबसेट होगा, जैसे ए बी इज कंटेन्ड इन ए भी बोलते हैं, वो आप क्या होगा, वो सुपर सेट होगा, उसका नाम सुपर सेट, और बी जो है वो सबसेट। जो बड़े वाला सेट है जो कंटेन करता है सेट को, ए जो हो जाएगा, ए को हम सुपर सेट बोलेंगे, बस इतनी सी बात है। इसलिए इस पे ज्यादा कहानी करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद बात आती है यूनिवर्सल सेट की। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम हमारा रह गया है, तो आज हम वेन डायग्राम कोशिश करती हूँ मैं स्टार्ट कर दूं, और थोड़ा सा ना आप प्रिपेयर रहिएगा इस चीज के लिए। आज मैं बुकलेट के क्वेश्चंस भी भेजूंगी कुछ आपको। बोर्ड ब्लर होता जा रहा है? अच्छा, एक मिनट देखो। अभी मुझे मुझे दिखाई दे रहा है, जो जैसा आपको दिख रहा है मैं देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर देखो क्या है। अब हम बात कर रहे थे सुपर सेट की, हमने बात करी है। क्लियर है? ठीक है अजय, ओके, थैंक यू। चलो बच्चे, ठीक है भाई, जिसका ब्लर हो रहा है सभी बच्चे कह रहे हैं कि ब्लर नहीं है, क्लियर है? ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। अब देखिए आगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखो, यूनिवर्सल सेट का मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन क्या होता है कि जैसे अब हम डिस्कस करना चाहते हैं, सपोज नेचुरल नंबर के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसके अंदर जब जितने भी काम हम करते हैं, जितने भी हम छोटे छोटे सबसेट्स बनाते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी हम काम करेंगे, तो हमारा सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, नेचुरल नंबर वाला ही। इसको एक और तरह से ले सकते हो, सपोज हम जेनेसिस के बच्चों की कुछ जेनेसिस के बच्चों पे काम करना चाहते हैं, तो जेनेसिस जो है वो यूनिवर्सल सेट हो गया। उसमें +1 की भी क्लास है, +2 की भी क्लास है, ठीक है, एनडीए की भी क्लास है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, 9th-10th के भी बच्चे हैं, तो ये सारे के सारे उसके सबसेट हो गए। तो यूनिवर्सल सेट उस पर्टिकुलर कंटेस्ट के अंदर जेनेसिस क्लासेस हो गया। ठीक है, अब इसको इस तरह से भी ले सकते हो कि जैसे इंडिया है, हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा यूनिवर्स इंडिया के बारे में हो गया। सपोज हम इंडिया की रिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिया जो है वो यूनिवर्सल सेट हो गया। मेरी बात समझ गए? जब हम वर्ल्ड की रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड जो है वो यूनिवर्सल सेट हो गया, और उसकी जो छोटे छोटे आगे जो भी जितने भी कंट्रीज हो गई, वो सारे के सारे क्या हो गए, उसके सबसेट्स हो गए। समझ गए? यूनिवर्सल सेट का मतलब समझ आया? सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स इन द गिवन कंटेस्ट, ऐसे हम इसको लिखते हैं। आप इसको लिख दीजिए, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अ सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल elements in a given context, in a given context। ठीक है, और yes, of course, set which is super set, very good यश, it's a good language now। यश कह रहा है कि it's a super set of all the subsets। मैंने कहा बिल्कुल सही है, it's a super set of all the subset। it is denoted by u, कहीं भी चले जाओ, it is denoted by u।
तो याद रखना कि जब भी कभी आप कोई एग्जाम्पल देते हो तो उसमें यू जो है वो यूनिवर्सल सेट को ही लिखोगे, ठीक है। यू जो है आपके पास क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा। तो ये आपके पास था। जैसे सपोज एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये मैंने यू ले लिया, ऐसे, इसमें से मैंने एक सेट उठा दिया, एक सेट मैंने ये उठा दिया। अब ये जो है दिस इज एक्चुअली यूनिवर्सल सेट, देख रहे हो, मैंने इसके सबसेट लिए 1 और 2, बी लिया मैंने 7 और 100, इसके बाहर नहीं गई मैं। तो ये इस टाइम पर मेरा यूनिवर्सल सेट बस यही है, मुझे और किसी नंबर से कोई लेना देना नहीं है, मेरी पूरी दुनिया इस सेट के अंदर बसी है इस क्वेश्चन के लिए। मेरी बात समझ गए? तो ये मेरा यूनिवर्स हो गया इस क्वेश्चन के लिए। आ गई बात समझ? अब कल हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे जो कि रिलेशनशिप्स बताता है हमें सेट्स के बीच में, ठीक है, उसके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। अब आप इसके अलावा अभी आपको कोई डाउट आ रहा है, और आज भी आपको कल की रिकॉर्डिंग भी बेटा मिल जाएगी, आज की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट का हमारे नंबर्स के लिए हमारा यूनिवर्सल सेट अभी तक कौन सा है, अब ये आप मुझे आंसर करो। हाँ बेटा हर शब्द बोलती हूँ। यूनिवर्सल सेट ऑफ यस इज ऑल्सो, बिल्कुल, अगर आप देखोगे as well as B, universal set is a superset of A as well as B. वेरी गुड निशांत। अब मेरा मेरा डाउट, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि जो नंबर सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, जिस नंबर्स को हम जानते हैं, उसका यूनिवर्सल सेट कौन सा है? जल्दी आंसर आने चाहिए, उसके बाद हम क्लास एंड करेंगे। अजय, राहुल का आंसर ठीक है। अजय देखो चीजें ना हमें पता होनी, कार्तिक बिल्कुल राइट है, चीजें पता हैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, वेरी गुड। आर लिख रहे हैं आप में से कुछ बच्चे, कुछ लोग ये लिख रहे हैं इनफाइनाइट इज नॉट राइट आंसर। बच्चे मेरी बात समझ गए? अब चीज आपको पता है पर आपको कहना नहीं आ रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, इंटीजर्स नहीं है युवराज। सेट ऑफ रियल नंबर, इसके बारे में नहीं बात करी मैंने। मैंने कहा कि हम रियल नंबर्स, हम जितने भी नंबर्स पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे रियल नंबर से ही रिलेटेड है। मैंने आपको ये चीज बता दी थी कि सारे के सारे सेट जो है वो रियल नंबर के सबसेट्स हैं। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि नेचुरल नंबर का सेट जो है वो कंटेन कर रहा है होल नंबर में, होल नंबर कंटेन कर रहा है इंटीजर्स में, इंटीजर कंटेन कर रहा है रैशनल्स में, और रैशनल कंटेन कर रहा है रियल नंबर में। और ये भी बताया था कि इररेशनल्स जो हैं, जिसको हम टी से भी डिनोट करते हैं, वो भी कंटेन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल नंबर का सेट लें तो वो कंटेन नहीं कर रहा है इररेशनल में, नेचुरल नंबर का सेट कंटेन नहीं कर रहा है इरेशनल में। इनका आपस की रिश्तेदारी बहुत पक्की है, ये इरेशनल को बेचारे को बाहर निकाल देते हैं। इरेशनल याद होगा सबको, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये सारे के सारे इरेशनल हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। आ गई बात याद? तो यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? सबका, जो सबको कंटेन कर रहा है, जो सबका सुपर सेट है वो आर है। अब आप इसमें पढ़ना चाहते हो तो आप होल नंबर इज अ सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, integer is a superset for W as well as for natural number, whole number for as well as for natural number. Q is also superset, isn't? आ गई बात समझ? अगर हम उधर से पढ़ना शुरू करें तो सुपरसेट वर्ड यूज करेंगे, अगर हम इधर से पढ़ना शुरू करें तो सबसेट वर्ड यूज करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू।